डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th की बालिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसलिए प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। और ये साइकोलॉजी का भी प्रश्न है, मनोविज्ञान में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 287। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 287। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर भी दे पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये पेपर जो है, प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कहने के लिए प्रश्न तो एक है पेपर, लेकिन गृह विज्ञान, बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ जो साइकोलॉजी है, तीनों चीज़ों को ये कवर करने वाला है। इसलिए अंत तक बन रहिएगा पीडीएफ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, बाल अवस्था मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीन पियाजे साहब ने जो थे, उन्होंने अपना लाया हुआ था बाल अवस्थाओं को बांटा हुआ था 4 अवस्था में। तो देखिए, जीरो यहाँ पर जो बाल अवस्था की बात हो रही है, तो दूसरी अवस्था है बाल अवस्था की। तो ए ऑप्शन जो दिया गया 1 से 6 वर्ष, बी जो दिया गया 2 से 12 वर्ष, सी ऑप्शन जो दिया गया 13 से 19 वर्ष और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 2 से जो 12 वर्ष का समय होता है वही होता है बाल अवस्था का समय। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चले, देखिए जीन पियाजे जो थे, उन्होंने 4 अवस्थाएं बांटी हुई थी, जिसमें कि देखिए शैशवावस्था था। 0 से 2 वर्ष का समय जो होता है वो शैशवावस्था का होता है। 2 से 12 वर्ष का जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था का होता है। और 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो किशोरावस्था का होता है। और 18 प्लस जब आप कर जाते हैं तो वहाँ से आपका प्रौढ़ावस्था स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए 4 जो कैटेगरी बांटी गई थी यहाँ पर। तो हम लोग को देखिए पूछा गया है क्या, बाल अवस्था मानी जाती है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है। ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है हृदय, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है धमनियाँ और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सिराएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हृदय। तो परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है उसे हम लोग हृदय कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न भी देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाल विवाह का दोष नहीं है। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, बाल विवाह का दोष नहीं है। जो इसमें आपका दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है निर्बल संतान, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है व्यक्तित्व विकास में बाधक और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वैवाहिक समायोजन में सहायक। तो डियर स्टूडेंट्स, बाल विवाह का जो दोष इसमें से नहीं है, वैवाहिक समायोजन में सहायक जो होता है यह ऑप्शन क्या होगा, दोष में नहीं काउंट किया जाता है। तो तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का जो हम लोग का चौथा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यायाम से श्वसन क्रिया होती है। व्यायाम से श्वसन क्रिया कैसी होती है इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया गहरी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया उथली, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया तीव्र, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया स्फूर्ति। तो देखिए व्यायाम से श्वसन क्रिया जो होती है वो गहरी हो जाती है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा हम लोग का प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्भावस्था में किस प्रकार का आहार उचित है। पाँचवा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में किस प्रकार का आहार उचित है। ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है फलयुक्त, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया अंकुरित अनाज युक्त, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया कैल्शियम केवल कैल्शियम युक्त और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया संतुलित आहार। देखिए गर्भावस्था में जो मुख्य रूप से अगर आहार जो देना चाहिए वो संतुलित आहार के रूप में जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उन्हें ही देना चाहिए। तो गर्भावस्था में किस प्रकार का आहार उचित है, तो संतुलित आहार जो होगा आपका सबसे उपयुक्त माना जाता है और सबसे उपयुक्त माना क्या जाता है, सबसे उपयुक्त होता ही है। तो पांचवा जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को भी इंटरमीडिएट हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना है तो नियमित रूप से डीजे सर चैनल से ही पढ़ते रहना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अब की बार बोर्ड पर वार इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ये मेरी फीस होगी, यदि आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं तो वही मेरी फीस होगी। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में छठवें प्रश्न की। छठवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, शिशु के कृदंतक दांत कब निकलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिशु के कृदंतक दांत कब निकलते हैं। दिया गया जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया 5 माह में, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया 6 से 8 माह में और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया 8 से 10 माह में
और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया 12 से 16 माह में। तो देखिए शिशु के दंतक दांत जो होते हैं वो 6 से 8 माह में निकलते हैं। छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विवाह से संबंधित कानून कौन है? प्रश्न देखिए, बाल विवाह से संबंधित कानून इनमें से कौन है? समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा देखिए शारदा एक्ट, बी जो ऑप्शन दिया गया सुकन्या एक्ट, सी जो है ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ज्योतिबा फुले एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह से संबंधित कानून जो है वो शारदा एक्ट है, यानी शारदा एक्ट के तहत ही बाल विवाह के विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है। तो 7वां जो प्रश्न दिया गया है इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन है? जो आपका दिया गया इसमें विकल्प है, ए जो विकल्प दिया हुआ है परिवार का प्रभाव, बी जो दिया गया स्कूल का प्रभाव, सी जो दिया गया माता पिता का प्रभाव, और डी जो दिया गया यह सभी। देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सभी के सभी हैं, यानी परिवार का भी प्रभाव उन पर पड़ता है, स्कूल का भी प्रभाव पड़ता है और माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 8 है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट, जो भी प्रश्नों की ये सीरीज है वो समझ लीजिए प्रश्न जो है आपके एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले ये प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आए हुए भी प्रश्न हैं, इसलिए ये जो PDF होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वे प्रिय विद्यार्थी जो कि रेगुलर अपने स्टडी को नहीं कर पाते हैं या प्राइवेट फॉर्म भर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, या वे बालिकाएँ जो कि रेगुलर कोचिंग ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं, चाहे वो आउटर साइड की हों, तो अगर उन सभी लोगों पर इस वीडियो का लिंक जाता है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी, क्योंकि वैसे बच्चे भी लाभान्वित होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंशियल होकर वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मैं आपसे इस बात का पूरा श्योरिटी लेता हूँ कि 2 से 3 महीने 4 महीने में अगर आप जम के अगर इस चैनल पर लग गए तो समझ लीजिए आपको फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। इतने प्रश्नों की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा कि आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और आप अगर थोड़े से भी अपने से सतर्क रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज गेन कर जाएंगे, क्योंकि अब की बार बोर्ड पर वार, ठीक है। इस चैनल का उद्देश्य यही है किसी को बेहतर से बेहतर और बनाना और बेहतर परसेंटेज उसे सुरक्षित रख के देना, ताकि वो अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, परिवार का लक्ष्य क्या है? जो दिया गया इसमें ऑप्शन है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदस्यों का एक संबंध से जुड़े होना, बी जो है सदस्यों का एक ही गांव का होना, सी जो दिया गया ऑप्शन इसमें है सदस्यों का आपस में मित्र होना, डी जो दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिवार का देखिए मुख्य रूप से जो लक्ष्य होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, सदस्यों का एक संबंध से जुड़े रहना। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 9 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सदस्यों का एक संबंध से जुड़े रहना ही परिवार का प्रमुख लक्ष्य होता है। वे सभी जो आपको कहते हैं नालायक, इस चैनल से पढ़ के आप भी बन जाइए लायक। और इस चैनल का लिंक भी जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, एकल परिवार में पाई जाती हैं। जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है 2 पीढ़ियाँ, बी जो दिया गया है 3 पीढ़ियाँ, सी जो दिया गया है 3 से अधिक पीढ़ियाँ, डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकल परिवार में मुख्य रूप से क्या होता है, 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 पीढ़ियों की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, माता पिता और उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं को हम लोग देखिए यही 2 पीढ़ियाँ हो गई, इन्हीं को हम लोग एकल परिवार के रूप में कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 10 महत्वपूर्ण गृह विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। और जो मेरा नंबर है उसे भी जरूर सेव करके अपने पास रख लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नंबर को नोट कर लीजिए 950 690 285 7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आप अपनी समस्याओं को हमको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। उसके अलावा देखिए आप अपने जो राय हैं हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है वो रेगुलरली क्या होते हैं आपके कमेंट
बॉक्स को देखते रहते हैं कि हाँ वास्तव में कौन बच्चों की क्या समस्या है, किन की क्या समस्याएं हैं, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे अवगत करा सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, एज योर चॉइस। और प्लेलिस्ट वाइज जो सब्जेक्ट हैं सभी के प्लेलिस्ट जरूर देखिए, और जो भी वीडियोज़ आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, सबसे बेस्ट लगते हैं, तो उनका लिंक जो है उसे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बस आपको एक ही काम करना है मेरी फीस ग्रुप में, मेरी वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर करना है। ठीक है, और फिलहाल में जो हम लोगों ने एक पहल उठाई हुई है, अब की बार बोर्ड पर बार उसे सार्थक सिद्ध करना है, और पूरे यूपी में आप सभी लोगों को इस चैनल का लिंक जो है वो फैला देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अपने स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं।